अपराधियों पर लगाम यूपी के बाहर भी लगाई जा रही। राजधानी दिल्ली में बिहार के कुख्यात अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। ये कोई आम अपराधी नहीं थे। दावा है कि इनका मकसद बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव को प्रभावित करने का था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। रात का सन्नाटा था। दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये सन्नाटा गोलियों की गूंज में तब्दील हो गया। बुधवार की रात सन्नाटे में देश की राजधानी दिल्ली में सुनसान सड़क पर एक सफेद बलेनो कार दौड़ रही थी। इसमें 4 ऐसे बदमाश बैठे थे जिनकी तलाश बिहार पुलिस को लंबे समय से थी, और फिर दिल्ली में पुलिस की गाड़ियां इनके पीछे लग गयी और कुछ ही देर में ये इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सड़कों पर सायरन बजने लगे, हवा में बारूद की गंध फैल गई और उसी के साथ अपराध की एक ऐसी शाखा खत्म हो गई जिसका असर बिहार से लेकर दिल्ली तक था। राजधानी दिल्ली के रोहिणी के बहादुर शाह जफर रोड और डॉक्टर अंबेडकर चौक के पास गूंजती गोलियों की आवाज ने ऐसी तस्वीरें दी कि सुबह जब फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो नजारा किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां, चमकती लाल बत्ती, जमीन पर पड़े कारतूस और एक सफेद कार जिसमें 4 बदमाश बैठे हुए थे। ये चारों अपराधी थे रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर। रात के करीब 1 बजे इन बदमाशों का दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम से आमना सामना हुआ। ये मुठभेड़ करीब आधे घंटे तक चली और जब गोलियों की आवाज थमी तो चारों बदमाश गोली लगने से ढेर हो चुके थे। इस मुठभेड़ की कहानी की शुरुआत बिहार से हुई। सीतामढ़ी पुलिस को इन अपराधियों की लोकेशन दिल्ली में मिली थी। तुरंत बिहार पुलिस ने दिल्ली क्राइम ब्रांच को अलर्ट किया। लोकेशन ट्रैक किया गया तो सिग्नल रोहिणी इलाके में मिला। फिर क्या था, दोनों राज्यों की पुलिस टीम मिलकर ऑपरेशन में जुट गई। देखिए, बिहार में पुलिस ने हमें इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। उनके यहाँ पर पिछले 3 महीने में करीब 5-6 वारदात हुई थी जिसमें मर्डर के केस भी शामिल थे। उनकी सूचना मिली थी। उनकी सूचना टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी कुछ सामने आई थी जिनका मूवमेंट दिल्ली में होना पाया गया। तो इनको कल रात में जब इनका मूवमेंट होना पाया गया था तो उसमें इनको रोकने की कोशिश की गई थी, पकड़ने की कोशिश हुई, जिसमें उन्होंने बड़ी स्विफ्टली उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, काफ़ी भारी मात्रा में फायरिंग किया, जिस पर पुलिस ने अपनी सेल्फ डिफेंस में मिनिमम यूज ऑफ फोर्स किया, जिसमें ये चारों लोग जिनका मैंने अभी नाम बताया आपको, रंजन पाठक है, विमलेश महतो है, अमन ठाकुर है और मनीष पाठक है, ये चारों लोग इंजर्ड हुए। इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर किया। जिस रंजन पाठक का नाम यहाँ लिया जा रहा है वो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि वो ही अपराध को ब्रांड की तरह चलाता था। उसका गैंग सिग्मा एंड कंपनी के नाम से कुख्यात था। हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती और हथियार तस्करी, ऐसा कोई जुर्म नहीं था जिसमें ये गैंग शामिल न रहा हो। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रंजन अपने हर अपराध को सोशल मीडिया पर अपडेट करता था जैसे कोई उपलब्धि हो। बिहार, झारखंड, यूपी और अब दिल्ली, 4 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में थी। ये गैंग सिग्मा एंड कंपनी के नाम से वारदात को अंजाम देती थी। इस गैंग का सरगना रंजन पाठक था। इनका नेटवर्क बिहार से लेकर नेपाल तक फैला था। रंजन पाठक सीतामढ़ी में कई वारदात को अंजाम दे चुका है। रंजन पाठक ने सीतामढ़ी के कारोबारी की हत्या के बाद खुद का बायोडेटा मीडिया के लोगों को भेजा था। इस गिरोह के द्वारा हाल के दिनों में 5-6 घटनाएं एक के बाद एक कारित की गई हैं। सीतामढ़ी पुलिस काफ़ी इन घटनाओं को चुनौतीपूर्ण ढंग से लेकर इनके बारे में आसूचना संकलन कर रही थी। इस गिरोह के द्वारा घटना कारित करने के बाद नेपाल या दिल्ली या अन्य जगहों पे शरण लिया जाता था। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद ये क्षेत्र छोड़ के बाहर चले जाते थे, फिर कुछ दिनों बाद घटना को अंजाम देते थे। और कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी सीतामढ़ी में, जिसमें काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी हुआ था। लोग रोड जाम वगैरह किए थे, काफ़ी आंदोलन भी किए थे, और ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई घटना को अंजाम इस गैंग के द्वारा दिया जा रहा था। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, ये सुपारी किलर्स थे, सुपारी लेकर हत्याएं करते थे
और इन्होंने अपने गिरोह का नाम सिग्मा एंड कंपनी दे रखा था। तो ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि ये सिग्मा एंड कंपनी से ही संकेत मिलता है कि इनका क्या मंशा रहा होगा। तो ये प्रोफेशनल किलर्स थे। पुलिस अब रंजन गैंग के नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये गिरोह बिहार में रंगदारी और हत्या के मामलों के बाद दिल्ली भाग आया था। ये यहाँ किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। इनके पास से कई अवैध हथियार, मोबाइल फोन और कैश बरामद हुए हैं। पुलिस अब फोन रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रेल्स खंगाल रही है ताकि इन सिग्मा एंड कंपनी के बाकी सदस्यों तक पहुंचा जा सके। और ये सब कुछ रंजन पाठक के इशारे पर ही होता था, क्योंकि ये गैंग का सरगना था। रंजन पाठक के ऊपर 20 से ज्यादा केस दर्ज थे। इसमें हत्या, लूट, रंगदारी और अवैध हथियार तस्करी शामिल है। सीतामढ़ी में रंजन पाठक को डर का दूसरा नाम कहा जाता था। सोशल मीडिया पर यह अपने अपराधों की डींगे हाँकता था। इसने बिहार से दिल्ली तक अपने अपराध का नेटवर्क फैला रखा था। रंजन का गैंग अपराध को बिजनेस मॉडल की तरह चलाता था। इलाके में किसी नए व्यापारी की दुकान खुलती तो उनसे प्रोटेक्शन मनी मांगी जाती थी। जो मना करता उसके साथ या तो मारपीट होती या फिर गोलीबारी की जाती थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक रंजन और उसके गैंग की वजह से सीतामढ़ी में कारोबार करना मुश्किल हो गया था। और खबर ये भी है कि मारे गए ये कुख्यात बदमाश बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। देखिए, जब ये लगातार हत्याएं कर रहे थे तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये आने वाले जो दिन है चुनाव के पूर्व, इस दौरान इस घटना कारित करने का प्रयास नहीं करते। हो सकता है दिल्ली में बाहर जाकर के प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग जब इनकी हो जाती है तो आकर के फिर अंजाम देते हैं। इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई दिनों से दिल्ली में शरण लिए हुए थे। और गैंग का जो सरगना है रंजन पाठक, उसके द्वारा लगातार हर 15 एवरेज आप देखिएगा तो हर 15-20 दिनों में एक घटना इधर हाल के 3-4 महीने में कारित हुआ है। 6 घटनाएं हुई हैं डुमरा, बाजपट्टी, चोरौत वगैरह वगैरह थाना क्षेत्रों में। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों से जुड़े हर लिंक की जांच कर रही है ताकि इनके गिरोह के अन्य बदमाशों को भी दबोचा जा सके।